नमो नमः प्रिय छात्रा। पिछले कक्षा में हमने खंड का प्री बोर्ड 2023 का हम प्रश्न पत्र कर रहे हैं और हमने खंड क किया है। आज हम खंड ख करेंगे जिसमें रचनात्मक कार्य है। एक पत्र दिया हुआ है और इसे हमें मंजूषा की सहायता से पूरा करना है। सबसे पहले पत्र की हेडिंग पढ़ेंगे हम। भवान विजय केरल प्रदेश बस्ती। आप विजय हैं और केरल प्रदेश में रहते हैं। सब अनुजस्य शौर्य से, आप अपने अनुज को शौर्य को वार्षिक परीक्षा के लिए, उत्साहवर्धन के लिए और भय निवारण के लिए लिखे गए पत्र को मंजूषा की सहायता से आपको पूरा करके लिखना है उसको। तो चलते हैं पत्र की ओर। सबसे पहले हम मंजूषा पढ़ें। विजय, जाहिर बात है किसी का नाम है। शरीरे, शरीर में। खादतु, खाओ। यशस्वी, परिणामा, अभिवादन है दोनों। वार्षिक परीक्षा। पूर्ण मनसा, केरलतः, जबरेण और अंकान। आइए अब रिक्त स्थान को भरते हैं। जहाँ से पत्र लिखा जाता है ऊपर आता है। केरल प्रदेश में रहता है विजय और अपन छोटे भाई को लिख रहा है, तो सबसे पहले आएगा केरलतः। तो यहाँ पर हम भरेंगे केरलतः। प्रिय अनुज। अब छोटों को आशीर्वाद देते हैं हम, तो आएगा यशस्वी, यशस्वी भव। अत्र कुशलम तत्रास्तु। अहम जानामि यत् किंचित काल पूर्वमेव त्वं पीड़ित आसीत्। बीमारी है कोई, तो यहाँ जबरेण, जबर के द्वारा पीड़ित था। येन तव स्वास्थ्य हानि संजाता, त्व अपि समीप आगता। समीपम आगता, क्या समीप आ रही हैं वार्षिक परीक्षा, तो यहाँ पर है वार्षिक परीक्षा। परम चिंताया आवश्यकता नास्ति यत् तवया संपूर्ण वर्षे अध्ययनम कृतम। इसका अध्ययन किया आपने पूरे वर्ष। इस प्रकार से पूर्ण मन से। कैसे किया है? पूर्ण मन से। तो पंचम खाली स्थान, सॉरी ये जबरन तीसरा था हमारा। भवान जानत्यपि यत् स्वस्थे एव स्वस्थ मस्तिष्क वासो भवति। स्वस्थे, जब रिक्त स्थान को भरते हैं हम ध्यान रखते हैं कि वाक्य के अंत में तो नहीं है, या जो रिक्त स्थान के साथ वाला शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी है। अगर हम हिंदी नहीं जान पा रहे हैं तो स्वस्थे का साथ आएगा शरीरे। तो छठे में खाली स्थान में आएगा शरीरे। एव स्वस्थ मस्तिष्क वासो भवति। एतत् सर्वं मनसि निधाय अस्मिन् समये उत्तमं भोजनम, एक स्थान में क्या आएगा? भोजनम खादतु। सप्तम, प्रातः व्यायामपि करोति, दत्तावधानेन पठतु, पर्याप्तां च निद्रां स्वीकरोतु। तवम् अवश्यमेव उत्तमान् प्राप्स्यति में विश्वास। मुझे विश्वास है कि उत्तम क्या प्राप्त करोगे? अंक ना। तो अष्टम में अंक आ जाएगा। माता पितृचरणेषु में क्या करोगे? माता पिता के चरणों में प्रणाम। बहुत अच्छे। नवम प्रणाम निवेदनीय।
निवेदन। भवतः अग्रजः, आपका अग्रज कौन था? सबसे ऊपर लिखा था विजय, तो यही आएगा विजय 10वां रिक्त स्थान। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में है कथा। मंजूषा पद सहायताया अधोलिखितां कथां पूरयत। कथा को हमने, नीचे लिखी गई कथा को मंजूषा की सहायता से, ये हमारी मंजूषा है ना, इन पदों की सहायता से इसको कथा को पूरा करना है। पेपर में जब हम करेंगे 1-2 बार पढ़ लें अच्छे से मंजूषा को, कहानी को, फिर आराम से करें। चलिए करते हैं। एकदा शिव महाराज सह वनम अगच्छत, सह लगा है और सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, उपपद विभक्ति का। तो हमारा उपपद विभक्ति का तृतीय है हमारा सव गुरुणा। सह वनम अगच्छत तत्र स एकां महाशिलाम, एक स्थान आ गया और पूर्ण विराम है, जाहिर बात है कोई क्रियापद आएगा यहाँ पर। को उसने देखा। तत्कश्चन शब्द श्रूयते स्म, तत्कश्चन शब्द श्रूयते स्म शिव गुरुम अपृच्छत् भगवन क एषः, अगले में आएगा शब्द क एषः शब्दः। ति गुरु अवदत् अहमपि न जानामि भवान एताम भंजयतु, भंजो तो तोड़ो, विशीर्ण कर दो उसको, किसको? शिलाम को, पत्थर को। तो यहाँ पर आ जाएगा पत्थर। इति उत्तम शिवः तथैव, फिर से पूर्ण विराम लगा हुआ है एक स्थान के आगे, तो कोई क्रियापद आएगा। कृतवान, किया, उसने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने कहा। तदा स अपश्यत यत् शिलाया मध्ये विद्यमाने जले एकः, विसर्ग लगा हुआ है, कोई पुल्लिंग शब्द आएगा, किसी का नाम हो सकता है। अब देखें किस किस पर विसर्ग लगा हुआ है, उनमें से एक शब्द उपविश्य रटते समय, रट रहा था, तो क्या रट रहा? उपविश्य रटते समय कौन? मंडूकः, तो छठे में मंडूक आ जाएगा। शिवः गुरुम अपृच्छत् महोदय एषः मंडूकः अत्र कथम अजीवत्, कैसे जी रहा है ना। और ये रिक्त स्थान है सप्तम। गुरु अवदत् वत्स अत्र तस्य रक्षाम अकरोत्, किसने? ईश्वर ने। तो हमारा जो खाली स्थान है 8वां आ जाएगा ईश्वर। आदो ईश्वर एव रचयति, किसकी रचना? यहाँ पर है सृष्टि, तो सृष्टि आ जाएगा। रचयति तत् पालयति अन्ते लयम अपि करोति संपूर्णस्य जगतः स एव, रक्षक, सारे जगत का रक्षक कौन है? भगवान ही है। तो अंतिम 10, इस प्रकार से हम मंजूषा को पूरा भरें। प्रश्न नंबर 4 संवाद। नीचे लिखे गए संवाद को रिक्त स्थान में पूरा करके लिखिए। वो पूरा कैसे करेंगे बेटा? जब संवाद की बात होती है, जब दो मित्र बात कर रहे हैं, तो जैसे आप हिंदी में पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो कहता है मेरा नाम रमेश है, सुरेश है। आप इतने दिन कहाँ रहे, तो आप आंसर देते हैं, तो आंसर जो दिया उसी में उसका पर्सन छिपा होता है, और पर्सन है तो उसमें उसका आंसर छिपा होता है। यहाँ भी यही होने वाला है। राघव मित्र भवान बहु दिवसानन्तरं विद्यालयम् आगतवान् किम भवत्, क्या हुआ?
तो अगली लाइन को पढ़ के हमने आंसर देना है, इस लाइन को पढ़ के हमें अपना आंसर देना है, मतलब इस लाइन को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अहम अहम बीमारियों का नाम है डेंगू टाइफाइड। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, अहम डेंगू टाइफाइड रोगेण न पीड़ितः अस्ति, ओ आसीत, सॉरी आसीत लिखेंगे। उसके बाद उसने फिर उसके दोस्त ने प्रश्न किया, भवान कस्य चिकित्सक के पार्श्वे निरीक्षणाय गतवान। तो हमें इसको पढ़ के अपना उत्तर देना है। अब क्या लिखेंगे इसमें? चिकित्सक का नाम लिखा हुआ है। उसने पूछा है आप किस चिकित्सक के पास निरीक्षण के लिए गए, तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं मैं उस चिकित्सक के पास गया, या आप एक छोटा सा शब्द भी लिख सकते हैं इसमें नीचे से उठा के, कि उसका नाम है सुश्रुत महोदय। इतना भी आप कर सकते हैं, सुश्रुत महोदय। अस्तु नहीं लिखना है, सुश्रुत महोदय पार्श्वे निरीक्षणाय गतवान, ये पूरा वाक्य लिख सकते हैं। अगले को पढ़ें। अब उसने क्या पूछा, तेन किम कथितम, उसने क्या कहा। तो अब इस स्थान में भरने से पहले हम ये लाइन पढ़ेंगे। सुने, अब इसमें से कैसे पढ़ोगे, लिखोगे आप। तेन किम कथितम था, तो आप भी इसी प्रकार बोलोगे कि तेन, किम नहीं पूछना क्योंकि किम तो प्रश्न सूचक हो गया। आप लिखोगे तेन कथितम यहाँ से यत, यहाँ पर यत आ जाएगा। ठीक है, यत भवतः स्थूल अस्वस्थ च अस्ति, ये आपको भरना है। अब उसने फिर पूछा इदानीम भोजनेम किम खादति। तो हमें इस लाइन को देख के आंसर करना है भोजन का नाम, कि हाँ, सबसे पहले हाँ लिखोगे आप। आम, जो भोजन लिखा हुआ है लघु तरलम कृशम कर्मकम इत्यादि भोजनम। अब यहाँ भवते लिखा है, तो आप भवते नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अपने आंसर के साथ खादामी, कि खाता हूँ। उत्तम। फिर उसने आगे पूछा यथा समय औषधम सविकरोतु स्वस्थाया विषय च विशेषण ध्यानम ददातु। बता रहा है कि आप सही प्रकार से औषधि को स्वीकार करें और स्वस्थ होने के विषय में विशेष ध्यान देते चलें। तो चेतन ने क्या कहा होगा, उसको धन्यवाद दिया होगा ना, और कहा होगा कि हाँ, उसकी इसी बात को उसने अपने शब्दों में कहा, आम अहम यथा समय औषधम स्वीकरिष्यामि स्वच्छताया विषय च विशेषण ध्यानम दास्यामि, दूंगा। या आप उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हाँ, ध्यानम दास्यामि, क्योंकि अपने लिए बोल रहे हैं अब आप। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखें। निम्नलिखित केशांजनम पंचवाक्यानाम संस्कृतेन अनुवाद कृत है। आपको केवल 5 का अनुवाद करना है। ठीक है, बड़ा ही आसान अनुवाद आया हुआ है। छात्र विद्यालय जाते हैं, छात्र विद्यालय जाते हैं। अब जाते हैं मतलब छात्र कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो क्या करेंगे आप, छात्रा
बहुवचन में क्या है? विद्यालयम, जाते हैं मतलब गच धातु आएगी, बहुवचन में क्या आएगा? गच्छन्ति। तम दूसरे में देखें, कल विद्यालय में वार्षिक उत्सव है, तो क्या लिखेंगे? कल के लिए हम बोलते हैं आने वाले कल को स्वः और बीते वाले कल को है। तो कल विद्यालय में वार्षिक उत्सव है, तो क्या लिखेंगे? स्वः मतलब आने वाला कल, विद्यालय विद्यालय में वार्षिक उत्सव, ऐसे लिखना हमें, वार्षिको उत्सवः न अस्ति। अगला देखें, मैं सुबह योग करता हूँ। मैं के लिए आप क्या लिखेंगे? अहम। अहम सुबह, सुबह को हम प्रातःकाल बोलते हैं, प्रातः योग करता हूँ, और योग को करता हूँ एक ही होती है, तो हम योग कम लिखेंगे, ठीक है। योगम अपने लिए करता है तो करो मी, हर एक में आप पूर्ण विराम जरूर लगाएं। बता दूं पहले वाला? माँ कुएं से जल लाती है। माँ कुएं से जल लाती है। माँ को हम अम्बा बोलते हैं, जननी बोलते हैं, माता बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम, माता कहाँ से? कुएं से, यहाँ पंचमी विभक्ति लगेगी, ठीक है। कूप और पंचमी बंद आत, कुपात हो गया ना। कुपात क्या? जल, जलम जल को लाती है, ठीक है। लाना, नए मतलब ले जाना, आने मतलब वापिस आना, तो आन यति, जल लाती है। अगला देखें, अपना काम स्वयं करो। अपना मतलब निजी, स्वयं, ठीक है। तो स्व कार्यम स्वयं करो, तो स्वयमेव, स्वयमेव कुरु, कुरु भी लिख सकते हैं, करो तो भी हो सकता है, ठीक है। अगला देखें, जीवन अमूल्य उपहार है, तो बड़ा ही आसान है, जीवन अमूल्य उपहारम, या उपहार लिख लें, अस्ति। उत्तम। एक अंत में है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो हमें मतलब वयम, ठीक है। वयम दूसरे की मतलब अन्य मतलब दूसरा, अन्येषाम मतलब बहुवचन में चला जाएगा। एक सेकंड, अन्येषाम सहायताम कुर्याम।
क्योंकि वयम है, कुरियाम चलेगा। इस प्रकार से अनुवाद करना है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम खंड ग को करेंगे। धन्यवाद।